चारों। हाँ तो दोस्तों सभी के लिए नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम आए हैं राहुल जी के पास, जो कि वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं। आज उनसे खास अपनी मुलाकात है, बातचीत है। उसको हम उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हाँ तो राहुल जी जी सर, कैसा महसूस हो रहा है इस पर? सबसे पहले तो मैं सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इस चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हाँ कि ये कुछ नई योजनाओं के बारे में लोगों तक पहुँचाएंगे। जी सर, अब आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। पहले तो ये बताइए कि आपने मतलब कहाँ से थिंकिंग आई आपके दिमाग में कि मुझे इस फील्ड में जाना है? सर देखो, इस फील्ड का ना शुरू से ही मेरे अंदर एक जज्बा था लोगों की सेवा करने का, एक भाव था सर अंदर से कि मैं ना बड़ा होकर सर ना एक ऐसा व्यक्ति बनूं जो सबकी सेवा कर सकूं। एक अंदर मतलब माता पिता का सिखाया एक ऐसा स्वभाव था, एक ऐसा अनुभव था मेरे पास में जो मतलब मेरे को बचपन से ये सारी चीज़ें थी कि मैं बड़ा होकर के लोगों की सेवा कर सकूँ, मुझे उनका आशीर्वाद मिले और इसके साथ साथ मैं परमात्मा का भी भजन ध्यान कर सकूँ। तो देखो, आपके और बड़े मेरे माता पिता के आशीर्वाद से आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आज आप लोगों के बीच में समाज की सेवा कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ सर। जी। तो इसके लिए आपने जो भी विद्यालय चुना, संस्था चुनी, उसको लेकर आपके मन में तो बहुत सारे सवाल होंगे। आपने कैसे मतलब उसको ये चूज़ किया कि ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा, ये सही रहेगा, यहाँ से हमें स्टडी करनी चाहिए और आगे का प्लान करें? सर देखिए, जो मैं था सर वो मिडिल क्लास फैमिली से था सर। उस टाइम में क्या सर देखो, माता पिता थे, इतनी सारी हाई फैसिलिटी वाली फीस जो एफर्ट नहीं कर पाते थे, तो मैं सर एक मिडिल फैमिली से रह करके फ्री में मैंने स्टडी की सर। स्ट्रगल इतना किया कि सर लाइफ में सर उतार चढ़ाव हमेशा आते रहे सर, जिसके दौरान सर मैंने स्ट्रगल किया, दुख भी देखे सुख भी देखे। माता पिता का पूरा सहयोग रहा, उन्होंने मेरे को, अगर मैं हताश भी हुआ तो उन्होंने मेरे को आगे समझाया कि बेटा ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये काम ऐसे नहीं। और उसके अलावा सर संस्था से निकल के सर टीचर्स का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरे गुरु समान है, गुरु हैं। उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया, पढ़ाया लिखाया, समझाया चीज़ों को। सबसे पहले मैं अपनी माँ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी माँ ने आज जो मुझे इस लायक बनाया है, सबसे पहले मेरा अपनी माँ का आभार मान के चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से मैं अपनी माँ के लिए। पर सर उसमें यह है कि सर हमारे जीवन में कुछ चीज़ें अगर होनी होती हैं तो वो पहले से ही निर्धारित हो जाती है। जैसे कि मेरे को सर आज इस पद के लिए आना था, तो सर मैंने वो लाइन चॉइस की। मैंने सर 10th के बाद में सर बायोलॉजी ली, बायोलॉजी में सर अच्छे मार्क्स से प्राप्त किया सर, सफलतापूर्वक मैंने सफलता हासिल की सर। उसके बाद में सर मैंने एक BSc नर्सिंग का ज्वाइन किया। कॉलेज में कॉलेज टीचर्स का भी बहुत अच्छा रोल रहा था। उसमें एक हमारी प्रिंसिपल मैडम रही थी उस टाइम पे, मीनाक्षी दैया जी, वास्तव में बहुत अच्छी मैडम थी। उनके आज व्यवहार की वजह से, आज उनके डिसिप्लिन, एक एक्सपीरियंस की वजह से आज मेरे अंदर वो मैनर्स हैं। मेरे माता पिता के दिए हुए एक अच्छे गुण हैं मेरे अंदर सर, और उसकी कृपा से सर आज मैं इस पद पे। आपने इस पद को काफ़ी समय से जी मतलब कार्यरत हैं, तो आप जो फ्यूचर जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए इस पद को किस हिसाब से देखते हैं? देखो सर, मैं जितना अब इस पद पे जितना मुझे अनुभव हुआ है ना, उस हिसाब से सर मैं अपने जो न्यू कॉमर्स, जो अपने CHO साथी जो मित्र आए हैं, उनके लिए सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पद आने वाले समय में इतना ब्रॉड लेवल का पद बनेगा, जिसको देख कर सर बहुत से लोगों के ना मन में द्वेष भावना वाली फीलिंग्स पैदा होंगी सर। कि सर ये पद जो है एक ऑफिसर रैंक लाइन का पद है सर, जिसमें क्या सर हमें लोगों की ना सेवा करने का मौका मिलता है, जिसमें सर हम एक अधिकारी लेवल रैंक पे बैठे रहते हैं। इसमें सर हम एक संस्था के इंचार्ज होते हैं, जिससे सर लगता है, एक फीलिंग आती है कि हाँ हम किसी पद पे, किसी एक पोस्ट पे, एक अधिकारी लेवल पे हैं और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। और सर जिससे कि सर हमें ग्रामीण स्तर पे, समाज स्तर पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि हम सर गाँव में भी जुड़े रहते हैं, अपने परिवार से भी जुड़े रहते हैं, साथ के साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम जुड़ते हैं सर। तो सर इस पद से सर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ों को सर हम अनुभव करते हैं। अब वही अनुभव सर जो हमारे न्यू कॉमर्स CHOs आएंगे वो भी फील करेंगे सर, देखेंगे कि कितना इसमें स्ट्रगल है। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ अपनी CHO साथियों के लिए कि आप आइए, ज्वाइन करिए और मन सेवा, मतलब तन मन से सेवा करिए। और जो आप सेवा करोगे, देखो फल तो मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल। क्यों? आपको आपके लोगों के बीच में पहचान बनेगी, आपको समाज जानेगा, गांव जानेगा, और आप लोगों के बीच में एक दिखा पाओगे कि हाँ आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में एक अच्छी जगह पे पद पे बैठ करके और आप अच्छा काम कर रहे हो। लोगों को सर सेवा ही करना सबसे बड़ा फल होता है। जी सर। तो आपने अभी सुना इनको, सेवा ही परम धर्म है, जिसकी टैगलाइन के ऊपर ये काम कर रहे हैं और न्यू कमर्स के लिए। तो आपने अभी एग्ज़ाम ये, और हाँ आपके लिए एक बात और बता दूं, जो कोई भी ये समझता है इसको
ये एग्ज़ाम क्रैक करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना कि कोई बोनस बेस यहाँ पर परसेंटेज बेस की भर्ती नहीं है ये कोई। जी सर, तो मैं अपने CHO साथियों के लिए और भी कहना चाहता हूँ कि जैसा अगर हमारे कोई CHO साथी हैं, अगर वो ये सोचते हो कि ना कि वैसे जुगाड़बाजी, भैया जुगाड़बाजी का सिस्टम नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जुगाड़ का कोई नहीं है। जब आप मेहनत करोगे, जब 4 साल BSc नर्सिंग करोगे, उसके आफ्टर जब आप CHO का एग्जाम क्लियर करोगे ना, तब जाके आपको ये पद मिलेगा। उसके बाद में भी CCH के 6 मंथ की ट्रेनिंग आफ्टर एक एग्जाम देना पड़ेगा, तब आप वेल क्वालिफाइड CHO बनोगे। इसका मतलब ये नहीं कि सर मैंने कह दिया और आप इस जर्नी तक पहुंच गए। सर मुझे पता है ये 10 साल की जर्नी सर मेरी लाइफ में किस तरीके से कटी है, किस तरीके से मैंने सर आवाज़ किया है अपने जीवन में। ये एक सर मेरे साथी विशाल जी हैं, वो क्या है, उन्होंने सर मेरे साथ में 4 साल लगातार स्ट्रगल किया था सर। हम दोनों सर पैदल जाते थे और पैदल ही वहाँ से आते थे। उस दिन से हमने दोनों ने सर एक ही रास्ते पे एक लाइफ में अपने में चॉइस किया कि हमें ना अपने गांव परिवार के साथ में रह करके लोगों के बीच में सेवा देनी है सर। और सर आज परमात्मा की कृपा है कि हम दोनों साथी जो मित्र हैं अपने CHO साथी पर मतलब साथी जो है अपने पद पर कार्यरत है सर, और देखो लोगों की सेवा में जुड़े हुए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, ये कहना चाहूँगा कि आपने जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने का